अस्सलाम वालेकुम। सलीम अमान हूँ मैं सईद ऑटोज़ के यूट्यूब चैनल से। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है चेन गरारी। चेन गरारी किट हम कहते हैं, यानी मोटरसाइकिल की अगली चेन की मोटरसाइकिल की चेन की छोटी गरारी, ठीक है, ये बड़ी गरारी और चेन। ये ऐसे है कि ये आप इसको किस कदर ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसका ये होता है कि मैकेनिक हज़रात जब इसको फ़िट करते हैं तो इसकी अलाइनमेंट से मुराद ये है कि आपकी ये अगली और पिछली गरारी की अलाइनमेंट बिल्कुल बराबर हो। वो ऐसे नहीं कि ये अब मैं हाथ कह के आपको इशारा करके बता रहा हूँ कि दो हाथ मेरे बराबर हैं ना, ऐसे बराबर हों। थोड़ा सा भी अगली गरारी तो अपनी जगह पे खड़ी होती है ना, पिछली गरारी थोड़ी सी भी अगर लाइन से हट जाती है, जिसे आमतौर पे आप अलाइनमेंट कह देते हैं, ठीक है, ज़रा सी भी हट जाती है तो चेन या गरारी अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर पाते। अच्छा, चेन गरारी की फ़िटिंग के बाद आपकी क्या ज़िम्मेदारी है? चेन और गरारी दोनों लोहे के आइटमें हैं। यकीनन जब लोहा लोहे से टकराता है वो घिस जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो उसको थोड़ा बहुत ऑयल मिलना चाहिए, तेल मिलना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा मोटरसाइकिल का चलना है, दिन में बहुत ज़्यादा चलाते हैं, चेन गरारी सेट के ऊपर एक चेन कवर लगा होता है। चेन कवर के एक छोटा सा मतलब तकरीबन कोई 1 इंच डाया का या 7 इंच डाया का एक होल होता है जिसमें हम रबड़ लगाते हैं। आमतौर पे कस्टमर हमें चेन कवर वाली टिक्की दे दें, टिक्की कह देते हैं उसको। चेन कवर रबड़ होता है, वो इसी मकसद के लिए होता है कि आप अपने मोटरसाइकिल को डबल स्टैंड पे खड़ा करें, चेन कवर के उस ढक्कन को, चेन कवर के रबड़ को हटाएँ और आप उसको मतलब वहाँ पे रबड़ फिट कर दें, ढक्कन को हटाएं, उस रबड़ को हटाएं और उससे आप क्या करें कि वहाँ पे तेल दे दें ताकि आपके मोटरसाइकिल का चेन ज़्यादा से ज़्यादा चलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब मतलब वो लुब्रिकेट हो जाएगा, नहीं उसे तेल मिलेगा, लुब्रिकेट हो जाएगा। अच्छा, उससे इस वीडियो को मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, ये थोड़े से ड्यूरेशन की वीडियो है। उससे बहुत ही अहम बात जो है, ये चेन मैंने उठा रखा है, बहुत से अहम बात जो मैं समझूंगा कि ज़्यादा ये रिलेटेड है मैकेनिक्स के, लेकिन आपको भी यकीनन पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा तभी आप इस चीज़ को मतलब देख पाएंगे और मैकेनिक को भी सजेस्ट कर पाएंगे कि सर ये उस्ताद जी इसको ऐसे देख ले। होता ऐसे है, मैं मैकेनिक से भी कह रहा हूँ, होता ऐसे है कि आप गरारी को फ़िट कर लेते हैं, गरारी को आप फिट कर लेते हैं, जब उसके ऊपर चेन बिठाते हैं तो चेन नहीं बैठता। चेन का साइज़ भी अपसेट हो सकता है, गरारी का साइज़ भी अपसेट हो सकता है। ये मैं गरारी को इस चेन के अंदर रख के और आपको घुमा के दिखाऊंगा कि आपने करना क्या होता है। आपने ये करना है कि इस गरारी को ज़रा, ये कैमरा नीचे आ जाएगा तो ये सही तरीके से देख पाएंगे। ये है अपना, मैंने ये रख रखा है चेन। ये चेन के अंदर मैं गरारी को रख रहा हूँ। ये आप उस वक्त ये आपने प्रैक्टिस करनी है जब आप चेन सेट ले रहे होते हैं। अब देखें ना, आप इसको इस तरीक़े से रख लें, ये मेरा ख्याल कैमरा आपको दिखा रहा होगा। ये इस तरीक़े से रख के आप जब गरारी को चेन के ऊपर ऐसे चलाते हैं, बेशक रैपिडली चलाएं, स्पीड से चला लें, ये गरारी गिरेगी नहीं। इट्स मीन कि ये गरारी और चेन का जो साइज़ है ये बिल्कुल ठीक है। ये जब भी आपकी, मैं इसी तरह छोटी गरारी को भी इसमें रख के चेक करवाता हूँ। ये इस तरह, ये इसलिए एक तो मतलब ये है कि आपको पता चल जाए ना कि आपका चेन सेट ठीक है, आपने ठीक चीज़ ली। ये देखिए ये किस तरीके से, किस स्पीड से गरारी चल रही है। आपके मोटरसाइकिल में तो इससे भी ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं ना। ये आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप चेन सेट ख़रीदते हैं तो आप अच्छा चेन सेट वही ख़रीद रहे हैं जिसका साइज़ ठीक है। उसके बाद ये है कि जब मैकेनिक जब गरारी को फिट कर लेते हैं, ये गरारी फिर से मैं उठा रहा हूँ, इस गरारी को जब फ्लैंगल पे मतलब गरारी के हब पे आप इसको फिट कर लेते हैं तो जब चेन नहीं बैठ रहा होता या गरारी सेट नहीं होती, उसका साइज़ ठीक नहीं होता, फिर आप उसे खोलने का भी तरह झीलते हैं और जब आप शॉपकीपर के पास लेके जाते हैं तो वो भी आपको ऑब्जेक्शन दे देते कि सर ये तो फिट हो गई है। ये थोड़ी सी एक चेन गरारी से मुतल्लिक, उसकी ख़रीद से मुतल्लिक कि आप कैसा ख़रीद करें, कुछ टिप्स थी। उसको बेहतर तरीके से चलाने से मुतल्लिक कुछ टिप्स थी, वो मैंने आपको बताई। चेन गरारी सेट को अच्छे से फिट करें, उसकी अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए। उसको मतलब रोज़ की बुनियाद पे मैं कहूँगा चेन कवर का ढक्कन उतार कर उसको मतलब तेल देते रहा करें ताकि वो लुब्रिकेट रहे। वो अच्छा, चेन कवर लाजमी होना चाहिए। अगर आपका चेन कवर चेन सेट के ऊपर नहीं है तो तब भी आपको, हमारा स्पेशली मैं दरिया ख़ान की बात कर रहा हूँ, सईद ऑटोज़ दरिया ख़ान में है, हमारे मोस्टली कस्टमर दरिया ख़ान से हैं, तो वो भी मसला होता है कि रेत लगती है, मिट्टी लगती है, आपका चेन सेट नहीं चलता। एक और जो अहम बात है,
स्पेशली गरारी सेट के मुतालिक, अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, हमारे कस्टमर जो वो इंसिस्ट करते हैं कि फ़लाँ कंपनी का नहीं, फ़लाँ कंपनी महंगे से महंगा गरारी सेट ले लेंगे। अब मैं रेट तो क्या बताऊँ, क्योंकि रेट तो कम ज़्यादा होते रहते हैं, महंगे से महंगा गरारी सेट लेंगे। मैं आपको ये बताऊँ कि ठीक है, ब्रांड वाली आइटमें जो हैं, बड़े नाम वाली आइटमें जो हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सईद ऑटो पे आइए, आपको हम थोड़े दाम में भी एक अच्छी चीज़ दे देंगे गरारी सेट में। फिर मैं अब चले जो इंटरनेशनल नेम्स हैं वो नेम ले देता हूँ आपको। क्राउन लिफान है, DID है, NSR है, CK है, ये बड़े ब्रांड हैं, इनका माल बहुत अच्छा है, मैं उनका कोई गिला नहीं कर रहा हूँ, कोई अपोज़ नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे। लेकिन यकीन जानिए, आपके पाकिस्तानी ब्रांड जो लोकली आपके लाहौर में तैयार हो रहे हैं, जो आपके गुजरांवाले में, सियालकोट में या हमारे बड़े शहरों में तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छे ब्रांड, चैन गरारी सेट भी और मज़ीद भी जो आइटमें अच्छे अच्छे ब्रांड, मतलब थोड़े नाम के ब्रांड अच्छी अच्छी आइटमें तैयार कर रहे हैं, वो इस्तेमाल किया कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मैं साथ में एक सजेशन भी दूँ, एक रिक्वेस्ट भी करूँ कि कमेंट्स दें। एक तो कमेंट्स ये दें कि जैसे ये मैंने गरारी सेट से मुतालिक आपको बताया, मैं भी तो बिल्कुल नहीं हूँ, कुछ मेरी गलती भी हो सकती है, वो मुझे इंडिकेट कीजिए। कुछ मज़ीद आप आइडियाज़ क्या देते हैं, एक तो ये कि इसमें मैंने क्या गलती की, इसमें फ़लाँ चीज़ भी बताई जानी चाहिए थी, वो भी बताइए, और आइडियाज़ दें कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम किस पे बनाएं। जो आपकी मालूमात है कि यार ये भी मालूमात है, इस पे भी शेयर होनी चाहिए, वो भी बताइए। जिस किसी बाइक से मुतालिक किसी भी चीज़ की आप मालूमात चाहते हैं तो वो भी अपने कमेंट्स में बताइए, ताकि हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपकी सजेशन पे और आपके कमेंट्स पर बना सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।